तुम आ गई मेरी प्रिंसेस। तो क्या मुझे नहीं आना चाहिए था समीर? मैंने तो बेसाख्ता कह दिया था और कुछ नहीं। समीर, अब मैं प्रिंसेस जैसी तो बिल्कुल नहीं लगती। तुमने देखा नहीं मैं कितनी मोटी और भद्दी होती जा रही हूँ। ये मेरी झूठी तारीफें क्यों कर रहा है? जरूर दाल में कुछ काला है। डार्लिंग, मैं तो इसलिए तारीफ कर रहा था क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। मैंने सोचा तारीफ करूंगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ, तारीफ करूंगा तो अच्छा लगेगा। देखो हुरिया, दरअसल ऑफिस में काम काफी बढ़ गया है, इसलिए कुछ दिन मैं घर जरा लेट आया करूंगा। लगता है बहाने लगाने शुरू कर दिए इसने। ऑफिस में ऐसा कौन सा जरूरी काम है जिसकी वजह से तुम्हें लेट आना पड़ेगा घर पर? दरअसल आजकल हम ऑफिस के तमाम रिकॉर्ड्स को डिजिटल कर रहे हैं और सारा काम मेरी निगरानी में हो रहा है। समीर, अगर मुझे पता चला कि ऑफिस के नाम पर कुछ और चल रहा है तो मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगी और कसम खाती हूँ कि हमारे होने वाले बच्चे का चेहरा भी नहीं दिखाऊंगी तुम्हें। ओह तौबा तौबा, क्या हो गया तुम्हें हुरिया? कितनी आसानी से तुमने कह दिया बच्चे का चेहरा नहीं दिखाओगी। समीर, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। ऑफिस से रोजाना तुम्हें टाइम पर घर आना होगा, वरना जो मैंने कहा है वो करके दिखा दूंगी मैं, समझे? हुरिया, हुरिया, सो गई हो क्या? हाँ, सो गई हूँ समीर, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। किसका मैसेज आ गया सुबह सुबह? ओह उकाशा, मैंने सोचा कि तुम्हें एक और मौका देकर देखती हूं, इसलिए तुम्हें माफ कर रही हूं। तुम्हारी उकाशा। कमाल हो गया, उकाशा ने लिख दिया है कि वो मेरी उकाशा है। मैं सो रही थी, शोर क्यों मचा रहे हो? नहीं, यहां कोई लड़की नहीं है और ना ही इस बिस्तर पर कोई लड़की मौजूद है। लानत है तुम पर फुरकान, ये तुमने क्या कर दिया? उकाशा ठीक कहती है, मैं एक घटिया इंसान हूँ। क्या कह रहे हो तुम? तुम बताओ तुम क्या कर रही हो यहाँ? मैं तो नशे में था, लेकिन तुम्हें तो ख्याल करना चाहिए था ना। हाँ, मैं अपनी ही नजरों में गिर गया हूँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ, रोना मत, पागल कहेगा। क्या हो गया? फुरकान, ये क्या कर दिया तुमने? तुम कभी इंसान बन ही नहीं सकते। जानान, बात सुनो जरा। क्या तुम करीम के लिए फ्रेंच ऑमलेट बना दोगी? बहुत अरसे से मेरा बच्चा खा नहीं रहा। ठीक है खालदा मैम। गुड मॉर्निंग अम्मी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। तुम लोग इतनी जल्दी क्यों उठ गए? जी हाँ, हम जल्दी उठ गए आज। हाँ, जल्दी इसलिए उठ गए क्योंकि आज हमने प्लान किया है कि समंदर के किनारे नाश्ता करेंगे और वहाँ हमने बहुत सारी सेल्फीज भी तो लेनी है, क्योंकि सबसे खूबसूरत जगह पे। हाँ, सबसे महंगे रेस्टोरेंट में जाएंगे। मगर बेटा, मैंने तुम्हारी पसंद का फ्रेंच ऑमलेट बनवाया है। मेरा फेवरेट है वो तो। ओह मेरा खुदा, हम किसी और दिन पे ना रख लें? हर किस नहीं। करीम, तुमने मुझसे वादा किया था और अब तुम मुझे लेकर ही जाओगे वहाँ। और फिर जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ जो जी चाहेगा हम पकवा के खा सकते हैं। कोई जरूरी तो नहीं कि रोज घर पे ही नाश्ता किया जाए। हाँ तुम ठीक कह रहे हो बेगम, बिल्कुल ठीक। हाँ, मगर मेरी अम्मी ने ये सब कुछ मेरे लिए इतने प्यार से बनवाया है कि मैं इनकी इस ख्वाहिश को पूरा करना चाह रहा था उसे खा के। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। करीम, जानते हो जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे भी ये सब कुछ मिल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तुम बच्चे नहीं हो कि जो अम्मी कहें वही मानो। अब अम्मी को छोड़ो और बीवी का सोचो। जो मैं कहूँ वही मानो। मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। ठीक है मेरी जान, तुम्हें नाराज करने का सोच भी नहीं सकता। इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। तुम मम्मी के साथ नाश्ता करना चाहते हो ना, तो ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। तुम यहाँ इनकी गोद में बैठकर अंडे खाते रहो और मैं बाहर से जाके कुछ अच्छा खा लूँ। रुको आशा, प्लीज मत जाओ। मुझ पर गुस्सा होने की वजह से इन कपड़ों में बाहर तो ना जाओ। मैं ऐसा करता हूँ कि कोई तुम्हारे लिए कोई मोटी सी शॉल लेकर आता हूँ। रुको यहीं। हाँ ले आओ, मुझे ठंड लग भी रही है। जी खालदा मैडम, मैंने ठीक किया ना? बहुत अच्छे। वैसे ये बताओ, तुम लोग जा कहाँ रहे हो आखिर? मैंने एक प्लान बनाया है खालदा मैडम। आपका बेटा शर्तिया मुझसे नफरत करेगा।
आप एक बार उसे मेरे साथ बाहर जाने तो दें, फिर देखिएगा। आप देखिएगा खालिदा मरियम वो किस तरह मुझसे नफरत करने लगेगा। अच्छा ठीक है, अब जाओ तुम दोनों। बेगम, मेरी प्यारी बेगम, ये देखो मैं ये लेकर आ गया हूँ, तुम्हें अब ठंड नहीं लगेगी वहाँ पे। करीम अब मुझे ये नहीं चाहिए, मेरा इरादा बदल गया। तुम अब भी दुखी लग रही हो। खुदा के लिए ऐसी शक्ल मत बनाया करो। तुम्हें अच्छी तरह ये मालूम है मैं तुम्हें इस मूड में नहीं देख सकता, मैं भी दुखी हो जाऊंगा। खालिदा आंटी आप नाश्ता कीजिए, हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज। हाँ बोलो निदा। करीम, कहाँ हो तुम? जल्दी से ऑफिस पहुंचो, यहाँ बहुत बड़ा मसला हो गया है। क्या हो गया? पहेलियां मत बुझवाओ, फोन पे ही बता दो। मैं ये फोन पे नहीं बता सकती, अभी बहुत से लोगों से बात करनी है मुझे, और अगर अभी उन लोगों से मेरी बात ना हुई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो और फौरन आ जाओ यहाँ पे। अच्छा ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। करीम निदा को हर बात का पता चल जाता है, बहुत चालाक है वो, हर वक्त बस मौके की तलाश में रहती है। खैर छोड़ो, मॉरल सपोर्ट के लिए चले जाते हैं वहाँ, कुछ ना हो तो निकल जाएंगे। करीम मैटर सीरियस लग रहा है मुझे। हाँ मुझे भी लग रहा है। क्या हुआ है? भाई हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए हम। क्या हुआ निदा? करीम हमें फौरन मीटिंग करनी होगी, सबको मीटिंग रूम में इकट्ठा करते हैं। करीम सर आपको मार्केटिंग डायरेक्टर को अभी कॉल करना होगी। करीम साहब क्या आपकी प्रोजेक्ट रोक देंगे? क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर हम चाहें तो वो सारी वीडियोस डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या तुम पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार क्या आप लोग थोड़ी देर खामोश रहेंगे प्लीज? मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब लोग रिलैक्स रहें। निदा मेरी बात सुनो, मुझे बताओ तो सही कि हुआ क्या है। तो सुनो, ये जो हो रहा है ये आयशा की प्रेस स्टेटमेंट की वजह से हो रहा है। क्या? इतनी हैरान क्यों हो रही हो आयशा? लगता है तुम भूल गई हो तुमने शॉपिंग के वक्त मीडिया से क्या कहा था। आयशा मैडम क्या आपने करीम साहब को पार्टीज में जाने से मना किया है? अरे बिल्कुल भी नहीं, मैं कौन होती हूँ उस पर पाबंदियां लगाने वाली? करीम खुद ही बहुत समझदार है। स्कैंडल। हमारे सप्लायर सुबह से मुझे फोन करके परेशान कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि कंपनी की रेपुटेशन खराब हो गई है। अब एक और फोन आ गया। भाई बहुत से ब्रांड्स ने हमें काम देना था क्योंकि उन्हें आयशा का काम बहुत पसंद था, लेकिन अब वो सोच में पड़ गए हैं, समझ गए ना? तो अब वो क्या कह रहे हैं? बहुत से ब्रांड्स ये डील कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अब ये लगता है कि ये ठीक नहीं है। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। ठीक है, इट्स ओके, रिलैक्स रहो तुम भी। जैसा कि मैंने पहले कहा, घबराए नहीं। ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, हम इसे सॉल्व कर लेंगे, बस इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए होगा हमें। देखो करीम, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमारे अमेरिकन क्लाइंट ने हमें 48 घंटे का वक्त दिया है इस मसले का प्रॉपर्ली हल निकालने के लिए। उनका ऐसा कहना है कि आयशा के साथ एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया जाए। उन्होंने साफ कह दिया है कि अब वो आयशा के साथ काम नहीं कर सकते। तो ठीक है, आप मेरा एग्रीमेंट कैंसिल करके किसी और से एग्रीमेंट कर लीजिए, मैं प्रेस को बयान दे दूंगी, मुझे कोई मसला नहीं। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट भी की है कि पुरसुकून रहे। कितनी बार कहूँ कि प्लीज रिलैक्स रहे। हम कुछ भी कैंसिल नहीं करेंगे, हमारे पास पूरे 48 घंटे हैं जो कि बहुत है इस मसले को सॉल्व करने के लिए। हाँ फिलहाल तमाम जरूरी यूनिट्स को मीटिंग रूम में आधे घंटे में पहुंचाओ। आगे की स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा कि किसके साथ क्या डील करनी है। बाकी सब लोग अपने काम पे लग जाएं, हम इसको सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। करीम हो सके तो मुझे माफ कर देना। माफी की जरूरत नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। मैं इसके लिए तुम्हें कुर्बानी का बकरा नहीं बनने दूंगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोचो सोचो सोचो। मासूमियत का लफ्ज आता है। जब आयशा का सोचें तो जहन में क्या आता है? ये रास्ता ठीक है। जब मैं आयशा के बारे में सोचता हूं तो मेरे जहन में क्या आता है? बहुत प्यार करती हूँ तुमसे और तुम समझ नहीं पाए। बहुत प्यार करती हूँ। मैंने फुरकान को बताया नहीं। अरे सब कुछ ठीक है, परेशान मत हो। करीम है ना, सब कुछ सही कर देगा। मैं बहुत परेशान हूँ काशा, ये सब मेरी गलती है।
मैं ये नहीं कह सकती कि ये तुम्हारी गलती नहीं है आयशा, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि ये सब कुछ तुमने नहीं किया। इसके पीछे जरूर कोई शैतानी दिमाग है। और कौन हो सकता है उकाशा, मेरी सास के अलावा? क्या वाकई? भाई क्या खतरनाक टीम बनाई है आंटी खालदा और निदा ने। हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उन दोनों को एक साथ संभाल पाना। तुम ठीक कह रहे हो, मगर इससे भी अहम एक और बात है। कौन से नताइज? वो ये कि मैं और आयशा हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। बहुत अच्छे, इसी बात में गले लगा लो भाई। क्या बात है, चाह गए। देर से ही सही, लेकिन उसने इकरार तो किया। हाँ चलो, एक टेंशन तो खत्म हुई। भाई अब जबकि सारा मामला सेटल हो गया है तो मेरे ख्याल से अगले साल छोटा करीम होना चाहिए तुम्हारी गोद में। छोटा करीम। इतनी जल्दी नहीं, आराम से जाएंगे, ठीक है? क्यों, वो तुम्हारा शौहर नहीं है? मेरी बात सुनो काशा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल करीम ने रात बात आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे रिस्पांस नहीं दिया, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि अभी तक हमारी प्रॉपर शादी हुई नहीं है। ये तो तुमने बेवकूफों वाली बात की है आयशा। आखिर वो तुम्हारा शौहर है और तुम्हारा जहन पढ़ना जल्दी ही सीख जाएगा वो। और हाँ, अगर उससे कंट्रोल नहीं हो पाता तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। पागल मत बनो काशा, ऐसा कुछ नहीं है। सच कहा ना, तुम्हारे दिल में भी कुछ है। बेशक तुम लाख मोहब्बत छुपाने की कोशिश करो, सब कुछ सामने आ ही जाता है। भाई एक बात बताओ, क्या तुम उस रात लड़की के साथ बार से बाहर नहीं गए थे क्या? नहीं भाई, कैसी बातें कर रहे हो? मैंने उसे बाहर से टैक्सी करवा दी थी और खुद घर आ गया था मैं। भाई लाख कोशिश करने के बाद मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाता? हाँ, मैं क्यों नहीं उठाकर अपने घर ले जाता हूं? भाई ये बताओ कि तुम ये सब कैसे कर लेते हो? ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान रहेगी। क्या फजूल बातें कर रहे हो ब्रो? मैं सच कह रहा हूं तुमसे। इसका मतलब है कि तुम नहीं बताओगे मुझे। मैं इंसान नहीं हूं भाई, हैवान हूं, हैवान। उकाशा सुनो, फुरकान बुरा लड़का नहीं है, सच में। हाँ ठीक है, मालूम है। अच्छा है, इसलिए मैंने माफ कर दिया। ये सब तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ कि फुरकान ऐसा लड़का है, जैसा अंदर है वैसा ही बाहर है। और जिस तरह वो तुम्हारे सामने घबरा जाता है ना, बहुत फनी लगता है। हाँ वाकई, इसी घबराहट में वो सब कुछ बता देता है। मैं इस बार कुछ नहीं बताऊंगा, बेशक वो मुझे जान से ही क्यों ना मार डाले। मेरे ख्याल में बता देना चाहिए, मगर वहाँ पे मेरा जिक्र मत करना गलती से। देखो भाई, इस बात को समझो कि अब मैं सिंगल नहीं हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है भाई, क्योंकि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। बात सुनो, मैं पागल तो नहीं हो रहा ना? अरे कैसी बीमारी यार, ये सब इतना मुश्किल भी नहीं है भाई। खुद पे यकीन होना चाहिए। याद रखो, तुमसे ताकतवर कुछ भी नहीं है। मुझे डराओ मत भाई। डर तो अच्छा है, डर तुम्हें बेहतर बनाता है। सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना भाई? मुझे यकीन है तुम पे, तुम सब ठीक कर लोगे। हाँ, मुझे यकीन है भाई। हाँ, मुझे अपने आप पे बहुत यकीन है। हाँ, मैंने सोचा तुम और मैं और तुम, यानी मेरा मतलब है तुम और मैं और तुम। मेरा मतलब तुम तो समझ ही रही हो ना, मैं जो कहना चाह रहा हूँ मुझसे कहा ही नहीं जा रहा। देखो यार, इसका तो रंग ही नीला नहीं है। अगर इसका रंग नीला होता तो मैं अपनी बात आराम से कह देता। तुमने तो मुझे डरा ही दिया, आराम से नहीं आ सकती। मैं तो यहाँ चाय पीने के लिए आई थी। हाँ, तुम ये चाय ले लो, बिल्कुल अभी बनाई है। बासी चाय तो मैं तुम्हें दे ही नहीं सकता। तुम बहुत अच्छे हो। सुनकर खुशी हुई। क्या हम साथ रह सकते हैं? ये क्या किया तुमने? मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए, मेरी नई शर्ट पर चाय गिरा दी। तुमने बात ही ऐसी की है अरहम। हाँ, क्या तुम अपने लिए मुझे प्रपोज कर रहे थे? यार, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हें रूममेट की जरूरत है, इसलिए मैंने कहा कि हम साथ रह सकते हैं, और तुमने मुझ पे चाय गिरा दी। तो तुम रूम में रहने का कह रहे थे? जी हाँ, मेरा मतलब है पिज़्ज़ा, मैं तुम्हारे साथ अच्छा किराएदार बनकर रहूंगा, और क्या। तुम जानती नहीं, मैं बहुत अच्छा बावर्ची हूँ। मैं ये लिख के देता हूँ, मेरी बात याद रखना, मेरे जैसा बावर्ची तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं नाश्ता भी बहुत कमाल का बनाता हूँ। तुम एक बार खाओगी ना तो हमेशा मुझे दुआएं दोगी। अफवाहों के बावजूद भी रहना चाहते हो? कैसी बातें कर रही हो? ये सिर्फ अफवाहें हैं, और ये उन लोगों ने फैलाई हैं जो तुमसे मुखालफत रखते हैं। अरे तुम जैसी लड़की का घर गंदा ही नहीं हो सकता, मुझे यकीन है। सच पूछो तो ये अफवाह ऑफिस के किसी आदमी, शायद तुम्हारे किसी दोस्त ने फैलाई हो। मुझे कोई मसला तो नहीं है, मगर हाँ, तो बताओ फिर क्या वजह है? जब मेरी रूममेट गई तो घर का सारा फर्नीचर उठाकर साथ ले गई, और अब मेरे पास कोई फर्नीचर नहीं है। मुझे ऐसा रूममेट चाहिए जिसके पास फर्नीचर हो, पुराना भी हो तो चलेगा। फर्नीचर?
अच्छा, तुम्हारा प्रॉब्लम फर्नीचर है, कोई बात नहीं, हल हो जाएगा। तुम इजी हो जाओ, सब मुझ पे छोड़ दो। क्या वाकई? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे दोस्त की फर्नीचर की दुकान है, बहुत बड़ा कारोबार है, फर्नीचर किंग है वो, समझो। फर्नीचर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अक्सर बाहर आना जाना लगा रहता है उसका। मैं बस एक बार उससे कहूंगा और तुम्हारा काम हो गया, समझो। यार अरहम, तुमने तो वाकई कमाल कर दिया। अरेंज करके बता देना, मैं इंतजार करूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं उकाशा से जाके मिलूंगा और कुछ नहीं कहूंगा। इस बार सब छुपाऊंगा मैं। फुरकान, उकाशा, क्या हुआ? मुझे देखकर डर क्यों गए? सब ठीक तो है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कब डरा हुआ हूँ? वो दरअसल तुम अचानक मेरे सामने आ गई, इसलिए मैं देखकर तुम्हें हैरान हो गया, इसलिए तुम्हें लग रहा है मैं डरा हुआ हूँ। बस यही वजह है। मैंने तुम्हें एक मैसेज भेजा था और तुमने जवाब नहीं दिया। क्या तुम सुलह नहीं करना चाहते हो? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तो खुशी से पागल हो गया था। तो फिर? मैं कॉल करने लगा था, निदा ने मुझे फोन कर दिया और ऑफिस जल्दी बुला लिया। उसने कहा कि इमरजेंसी है, और जैसे यहाँ पर आया तो पता चला कि ब्रांड्स के साथ कुछ इशू चल रहा है। इसी मसरूफियत में तुम्हारे से बात नहीं हो सकी उकाशा। हाँ ठीक है, ये बहुत सीरियस इशू है, इसलिए मैं तुम्हें मीटिंग से पहले मिलना चाहती थी ताकि हम सब बातें क्लियर कर लें। क्या बात है उकाशा, क्या क्लियर करना चाहती हो? बताओ मुझे। हाँ? रुको रुको, इतनी जल्दी भी क्या है फुरकान? मैंने मैसेज किया था, मगर इसका ये मतलब नहीं कि हम फौरी तौर पर सुलह कर लें। मैंने तुम्हें वक्त दिया है, इस वक्त में अगर तुमने खुद को मेरी मर्जी में ढाल लिया तो ठीक है, वरना हम दोनों का ताल्लुक खत्म हो जाए। हाँ बहुत खूब, ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। फुरकान साहब, जल्दी मीटिंग रूम में आइए, करीम साहब ने बुलाया। आ जाओ। हाँ चलो। तुम लोग सब मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? मैं छोड़ रही हूँ, बहुत अहम है इस कंपनी प्लीज एक एक करके अपनी बात बताए। पहले तुम बताओ निदा। सबसे पहले हमें अपने क्लाइंट से बात करनी होगी, वो लोग हमारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं, कुछ करना होगा जल्दी। ठीक है, मुनासिब बात की है तुमने फुरकान। भाई मेरे तो दिमाग में दर्द हो रहा है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा कर लो। ठीक है दोस्तों, मैंने इस पे काफी सोच विचार किया, आप लोगों से मशवरा लिया। आयशा को देख के आपके जहन में क्या आता है? अगर मुझसे पूछें तो मेरे जहन में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन आप लोग, आयशा की आंखों में सबके लिए मोहब्बत है, यूं कह लें इसे देखकर हमारे जहन में खुदा तरस और मोहब्बत करने वाली लड़की आती है। खैर ये मेरी जाती राय भी हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में हमें इस इमेज को कंटिन्यू करने के लिए कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। करीम साहब, मैं कहना चाह रहा था कि अगर हम ख्याली मुहिम की बजाय खैराती मुहिम चलाएं तो कैसा रहेगा? क्या ख्याल है आप सबका? बहुत खूब, बहुत अच्छा आइडिया है। तुम्हारा मतलब है कि हमें मीडिया में फेमस होने के लिए गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। क्या ये मुनाफिकत नहीं होगी? सही इंतखाब, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हम तुम्हारे नाम पे शुरू करने वाले हैं, तो इसलिए इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का सारा इख्तियार भी हम तुम्हें ही सौंपते हैं। लगता तो नहीं कि करीम आयशा से नफरत करने लगा है। सर वैसे मैं तो ये कहूँगी कि हमें इमेजिनरी वर्ल्ड को छोड़कर कुछ हकीकी करना चाहिए, जो कि आज से पहले कभी ना हुआ हो। कमाल कर दिया फिजा। भाई फिजा का आइडिया तो वाकई कमाल का है, इसे डेवलप करते हैं। जैसे एक आदमी खुदकुशी कर रहा है और करीबुल मर्ग है, अचानक आयशा आती है और आकर उसकी जान बचाती है। ये कैसा आइडिया है भाई? फुरकान, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुमने सोचा कैसे मैं ये करूंगी? मैं बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करूंगी। क्या हो गया तुम्हें? ठीक है फुरकान, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, कभी कभी थोड़ा आराम भी कर लिया करो। ओ, मैं तो ये कहूंगा कि उन्हें स्कॉलरशिप दी जाए। तो और क्या, देखो लोगों की मदद करनी चाहिए। भाई वो लोग स्टूडेंट्स हैं क्या? हम इस पे फिर बात करेंगे, लेकिन एक बात तय है, लोगों की मदद करने पे हम सब राजी हैं। मेरे ख्याल में मुआशरती जिम्मेदारी के इस मंसूबे में हम सब एक पेज पर हैं। अब हमें इस मंसूबे पर अच्छी तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। अगर ये सब होने जा ही रहा है तो मेरे पास एक आइडिया है। हाँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, सर्दियों की आमद है और बहुत से बेघर लोग सड़कों पे, भाई आपको याद है अम्मी और बाबा उन लोगों के लिए सूप बनाते थे और फिर हम सब जाके उन्हें पिलाया करते थे। हाँ याद आया, हम उनके साथ जाते थे। हमारे वालिद साहब वाकई एक फरिश्ता सिर्फ इंसान थे, और बहुत खुशी होती थी हमें उनके चेहरों पे मुस्कुराहट देखकर। बहुत अच्छा एहसास होता था सर्दी में ठहरते लोगों को गरम गरम सूप पिला के। मैं तो यही चाहूंगी कि हम लोग ऐसा ही कुछ करें, आगे जैसे आप लोग ठीक समझे। बहुत खूब, मुझे आइडिया पसंद आया। हम इसे शो ऑफ करने के लिए नहीं करेंगे और एक बार नहीं करेंगे, हम करेंगे रूह की तस्कीन के लिए, मेहनत से और ईमानदारी से, और हम इसे हमेशा जारी रखेंगे। ठीक है मोदमो, आपने मेरी बीवी की बात सुनी। अपने इमेज को बचाने के लिए और खालिसन गरीबों की मदद करने के लिए हम इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करते हैं, यानी कबूल है।
बहुत अच्छे करीम। ये दोनों कोई खेल तो नहीं खेल रहे। कोई बात नहीं, जल्द पता चल जाएगा। तुमने मीटिंग में जो बातें की वो बहुत अच्छी थी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैंने तो सिर्फ सच बोलने के अलावा कुछ भी नहीं कहा। भाई मेरे पास एक और जबरदस्त आइडिया है। फुरकान, तुम अंदर मीटिंग में नहीं थे क्या? आयशा, वो बात नहीं है, हमारा अपना पर्सनल मैटर है। हाँ। इसका मतलब तुम दोनों की आपस की बात है। वैसे भी मैं मीटिंग के बाद ब्रेक लेना चाहती थी, तो तुम दोनों बात करो, मैं चलती हूँ। भाई, उकाशा से अपने ताल्लुकात को बचाने के लिए मेरे जहन में एक आइडिया है। हेल्प। फजूल बातें मत करो, अपने आप को तबाह कर बैठोगे। अरे भाई, तुम्हें तो याद होगा ना, जब पिछली बार मैंने गर्म कॉफी के साथ हेल्प ली थी तो मैं सुस्त हो गया था। इस वक्त भी मैं बिल्कुल ऐसा ही चाहता हूँ, वरना उकाशा मुझे अपनी जिंदगी से निकाल देगी। फुरकान, क्या हो गया तुम्हें? कभी तो पॉजिटिव सोचा करो यार। मैंने बहुत सोचा है भाई, सुबह तक मैं सोचता ही रहा हूँ। देखो मेरे भाई, तुम्हें काम पर तवज्जो देनी चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे जो तुम बोल रहे हो मिलेगा कहाँ तुम्हें? मुझ पे छोड़ दो। करीम भी ना मुझसे प्यार करता है, इसलिए तारीफ की उसने मेरी। समीर भाई, मुझे हेल्प चाहिए। समीर भाई। फुरकान, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है? मैं ठीक हूँ भाई, मुझे हेल्प चाहिए और उसके लिए आपकी हेल्प चाहिए। समीर भाई, आप मुझे लाके देंगे ना? हाँ, मैं तुम्हारा मसला तो समझ गया हूँ फुरकान, मगर मेरे पास अभी वो हेल्प नहीं है। समीर भाई, मैं भी तो आपका छोटा भाई हूँ। जिस तरह आपने हेल्प करीम की कॉफी में डाली थी, इसी तरह मेरी भी कॉफी में डाल दीजिए ना। फुरकान, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। अब जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। तो ठीक है समीर भाई, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक आप मेरी मदद करने का वादा नहीं करते। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो। आपको मुझ पे तरस आया ना? मैं जानता था आपको छोटे भाई पे तरस जरूर आएगा। आप नहीं जानते भाई कि मैं किस मुसीबत में गिरफ्तार हूँ। आपको मेरी मदद करना ही होगी हर कीमत पे। ठीक है यार, मैं किसी तरह ढूंढ के तुम्हें ला देता हूँ, परेशान मत हो, रिलैक्स रहो। आप सच कह रहे हैं? हाँ। दिल चाहता है आपका मुंह चूम लूं भाई। पीछे रहो यार, तुम तो इमोशनल हो रहे हो। क्या इमोशनल? हाँ, मैं वाकई इमोशनल हो गया। फुरकान, तुम भी ना। अच्छा ठीक, मैं जाऊं? बाद में मिलते हैं। मेरे ख्याल से फुरकान को भी करीम वाली प्रॉब्लम है। सब लोग खाना खाइए। खुदा तुम्हें सलामत रखे बेटा, आज हम पेट भर के खाना खाएंगे। बहुत शुक्रिया आंटी, बहुत अच्छे। अंकल, क्या आपको ये सूप पसंद आया? तो ये बहुत मजेदार है, खुदा तुम्हें सलामत रखे। हाँ ठीक है, ठीक है। और चाहिए होगा तो बता दीजिएगा। ठीक है बेटी। क्या मुझे एक और कप मिलेगा? हाँ भाई, चाहे जितनी मर्जी लो। फारूक जाओ, मैं कहता हूँ जाओ यहाँ से, छोड़ दो इसे। बेटा, ये ठीक नहीं है, अपने दोस्त के साथ ऐसा मत करो। तुम भी ज्यादा बात मत करो वरना फोन तोड़ दूंगा। बच्चा बहुत तेज है। देखो बेटा, ऐसा करो, तुम भी लाइन में खड़े हो जाओ, तुम्हारी मेहरबानी यार। हामिद से पंगा मत लेना, वो पागल है। वो अभी अभी इस मोहल्ले में आया रहने के लिए। कल उसने यहाँ कूड़े को आग लगा दी थी। जब आग बुझाने वाले आए तो उनकी गाड़ी की हवा निकाल। छोड़िए इसकी फजूल बातें, मुझे सूप दीजिए। देखो बेटा, ऐसे नहीं होता। ये देखो कितने लोग लाइन में खड़े हुए हैं, तुम्हें इनके पीछे खड़े होना चाहिए। तुम्हारी बारी आएगी तो तुम्हें भी सूप मिलेगा जितना कहोगे। देखो, मैं इसमें हाथ डाल के कहूंगा कि तुमने जलाया है। चलो हटो, लाइन में आओ। बाकी सब भी तो लाइन में खड़े हैं ना। तुम्हारे बालों पे थूक दूंगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं भी तुम्हारे बालों में थूक दूंगी। तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा। चलो आप पीछे जाओ लाइन में, जल्दी। ठीक है आयशा जान, तुम बच्चे से ऐसे क्यों बात कर रही थी?
करीम, अगर तुम बच्चों की हिमायत करोगे तो वो तुम्हारे काबू से बाहर हो जाएंगे। अच्छी तरह जानती हूँ मैंने। जैसे तुमने बहुत से बच्चे पाले हों। मैंने कहाँ बच्चों को पाला है, मैं तो अभी खुद बच्ची हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पली बड़ी हूँ, इसलिए इस माहौल को अच्छी तरह जानती हूँ। हाँ, जब भी तुम मुझे कहती हो कि बड़े हो जाओ। हाँ कहती हूँ, मगर तुम बड़े होते ही नहीं। देखो, कहने को मैं भी कह सकता हूँ कि तुम भी बड़ी हो जाओ, मगर कभी कभार जो तुम बच्चों जैसी हरकतें करती हो मुझे पसंद है। वो बहुत क्यूट है वो। हाँ। बस सूप बांटो। हाँ, कौन सा चाहिए आपको? ये वाला दे दे। भाई ये देखे 5 लाख लोगों ने हमारी लाइव स्ट्रीम देखी है और आयशा तुम कमाल हो। मैं जानती हूँ। हाँ बिल्कुल, कुछ लोगों ने कहा है वो शो करेंगे। कैसा शो फुरकान? ये हमने अपनी खुशी से किया। अरे नहीं भाई, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। मैं सूप की बात कर रहा हूँ भाई, ये लोगों को बहुत पसंद आया है। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। हमने कमोबेश 100 लोगों को खाना खिलाया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मगर मैं सोच रहा था कि ये काम कभी कभार नहीं होना चाहिए। मैं उन केटरिंग वालों से बात करता हूँ वैसे इस बारे में। सारा साल ये काम चलता रहना चाहिए, जैसे कि तुमने कहा था। मेरे बाबा को अल्लाह जन्नत में जगह अता फरमाए। सर्दियों में अक्सर रात को जानते हो क्या करते थे? यहाँ आसपास के लोगों को इकट्ठा करते थे, उसके बाद सूप बनाते थे, फिर हम सब मिलकर पीते थे। उनकी वफात के बाद ये काम खत्म हो गया क्या? हाँ बिल्कुल, उनकी वफात से पहले ही सब खत्म हो गया। उनके किसी दोस्त ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। मेरे बाबा ने उनकी बात मान ली। उसके बाद बाबा बहुत अजीब से हो गए, पता नहीं क्या हो गया था उन्हें अचानक। वो इसके बाबा के दोस्त थे यार, मजदूर थे, और कैसे लोग थे? उसी दोस्त ने बाबा से सब कुछ छीन लिया और नौबत यह आ गई कि हमारा कैफे तक बिकने वाला था। अम्मी लोगों के घरों में काम करने लग गई। बहुत बुरे दिन थे वो। मुझे पढ़ाई करने का बहुत शौक था और इस सब में मेरी तालीम भी अधूरी रह गई। अगर तुम लोगों की चाय खत्म हो गई हो तो मेरे ख्याल में लोगों की मदद की जाए चल के। हाँ ठीक है। चाय कैसी थी? मजे की थी ना? मुझे बता देती तो मैं ले आता। कोई बात नहीं जान, मैं ले आई हूँ ना। इधर आओ नजमा, बैठो मेरे पास, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं यहाँ से शिफ्ट हो रही हूँ। अब ये बात कहाँ से आ गई? यहाँ मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। तुम्हारी बीवी छुपकर अपार्टमेंट ढूंढे तो वो ठीक है, मैं कुछ कह दूं तो वो बात गलत है रजा। लेकिन अम्मी ऐसा कुछ नहीं, हमने सिर्फ बात की थी इस बारे में। क्या मतलब हमारी सिर्फ बात हुई है? मैंने तो 2-3 अपार्टमेंट्स देख भी लिए हैं। तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं अपने बेटे को लेकर खुद ही यहाँ से जा रही हूँ। अम्मी ऐसा कैसे हो सकता है? आप इस उम्र में कहाँ जाएंगी? आपने अपनी सारी जिंदगी यहाँ बिताई है और आपकी तो सब सहेलियाँ भी यहीं रहती हैं। रजा इस बात की फिक्र तुम मत करो, जहाँ रहूंगी वहाँ नए दोस्त बन जाएंगे मेरे। और सामान का क्या करना है? पता है सामान ले जाने में कितना खर्चा होता है? मेरा दामाद मेरे लिए घर भी ढूंढ देगा और बाकी भी सब देख लेगा। हमारे होते हुए वो कैसे देख लेगा? अच्छा तो ऐसी बात है रजा, मुझे ऐसी औलाद की हमदर्दी नहीं चाहिए जो अपनी माँ की पीठ पीछे ऐसे गुल खिलाए। वैसे मैंने क्या गलत सोचा है जो मैं अपने शौहर के साथ अलग रहना चाहती हूँ? ओह मेरे अल्लाह, एक तो घर के सारे कामकाज करती हूँ, ऊपर से कमर भी टूट गई है मेरी कूड़े की बाल्टियाँ उठा उठा के। मैं अपने घर में रहना चाहती हूँ रजा, जहाँ मुझे आजादी हो। नहीं रहना चाहती मैं और यहाँ पे। हाँ तो सीधी तरह कहो ना कि तुम अकेली रहना चाहती हो, छुटकारा चाहती हो मुझसे, तो कर लो शौक पूरा। ओ रजा, मैं खुद भूखी रही और तुम्हें खाना खिलाया और मैंने नहीं लिए, लेकिन तुम्हें नए कपड़े लेकर दिए और तुम मुझे छोड़ के जाओगे? अम्मी ऐसी बातें मत कीजिए, आपने सारी जिंदगी यहीं गुजारी है और यहाँ पर आपकी सभी यादें हैं अम्मी। और आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं आपको छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं आपसे कह रहा हूँ ना अम्मी कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। क्या मतलब ऐसा इरादा नहीं है? आप गलत बात कर रहे हैं रजा। आपको तो सिर्फ अपनी माँ अजीज है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं। अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं ये घर छोड़ूंगी? नहीं मैं छोड़ूंगी। मैं ये घर कहा ना कि मैं जाऊंगी। देखा, मैं